स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद में आज। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत सुर्खियों के साथ। राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा रहेगी जारी। भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना का प्रावधान। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल। डीएम के सांसद तिरुचि शिवा करेंगे चर्चा की शुरुआत। विधि और न्याय समेत 2 और मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा भी एजेंडे में शामिल। और लोकसभा की कार्यसूची में विनियोग विधेयक समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बजट से जुड़े वित्तीय कामकाज शामिल। महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन भी सदन में होगा पेश। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 11वां दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में कई अहम विधेयक हैं। इनमें राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में है। दोनों विधेयकों पर साथ साथ आगे की चर्चा होगी। वहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी होनी है। इसके अलावा लोकसभा की कार्यसूची की बात करें तो विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2020 समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बजट से जुड़े वित्तीय कामकाज शामिल हैं। साथ ही लोक लेखा समिति और महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति समेत कई संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। साथ ही 2019-20 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर भी लोकसभा में चर्चा और मतदान होगा। 2019-20 के अनुदान मांगों के मंजूर होने के बाद सदन में विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2020 पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव भी करेंगी। विनियोग विधेयक के जरिए भारत की संचित निधि से राशि निकाली जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है, इस वजह से राज्यसभा में इस पर वोटिंग की व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा जारी रहेगी। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने 17 मार्च को दोनों विधेयकों पर साथ साथ विचार का प्रस्ताव किया, जिसके बाद कांग्रेस सांसद एल हनुमंथैया ने चर्चा की शुरुआत की। चर्चा में सभी दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। आयोग में 29 सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिल के पारित होने के 3 वर्षों के भीतर राज्य सरकारों द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रणाली की राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों की स्थापना की जाएगी। 7 जनवरी 2019 को राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया गया था और 11 जनवरी 2019 को विधेयक की पड़ताल के लिए इसे स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। डीएम के सांसद तिरुचि शिवा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव करेंगे। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सभी दलों के सांसद मंत्रालय की नीति और कार्यप्रणाली पर विचार सदन में रखेंगे। बहस के दौरान विपक्षी सांसदों को मंत्रालय की नीतियों की आलोचना करने और सुझाव देने का मौका मिलता है। वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए यह मंत्रालय के फैसलों का फायदा बताने का अवसर होता है। संबंधित विभाग के मंत्री चर्चा का जवाब भी देंगे।
और कृति मिश्रा हमारे संवाददाता फिलहाल संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। कृति, हम एजेंडा की बात तो करेंगे, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कोरोना के खतरे के मद्देनजर हर जगह काफी एहतियात बरती जा रही है और संसद भवन परिसर भी इससे अछूता नहीं है। किस तरह के बंदोबस्त वहां पर हैं? देखिए प्रीति, आज जो सबसे बड़ा संदेश दिया गया देश को वो सभापति और उपराष्ट्रपति के द्वारा एम वेंकैया नायडू जी आए और उन्होंने जो थर्मल स्क्रीनिंग की जो फैसिलिटी लगी है, देखिए अभी तक ये फैसिलिटी जो बाकी सारे एंट्री गेट्स हैं पार्लियामेंट के वहां पर थी, जितने भी विजिटर्स आते थे या जितने भी जर्नलिस्ट आते हैं या जितने भी सिक्योरिटी वाले आते हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है। लेकिन आज हमने देखा ये नज़ीर पेश हुई कि किस तरह से सभापति आए, उन्होंने अपना जो थर्मल स्क्रीनिंग कराया। थर्मल स्क्रीनिंग से देखिए टेम्परेचर चेक होता है और अगर वो डेजिग्नेटेड टेम्परेचर से ज़्यादा है तो उसके बाद वो उसके आगे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो आगे का रास्ता होता है। लेकिन आज जैसे ही सभापति आए उन्होंने अपनी थर्मल स्क्रीनिंग कराई और उसके बाद ही वो अंदर गए। तो एक ये बड़ा संदेश था, एक ये बड़ा मैसेज था। उसके अलावा देखिए सचिवालय लगातार कोशिशें कर रहा है कि किस तरह से पूरी जगह जो है उसको कैसे सैनिटाइज किया जाए, कैसे प्रिवेंशन जो सावधानी बरती जाए। तो कल हमने देखा कि किस तरह से जो एंट्री गेट है उस पर सैनिटाइजर लगाया गया ताकि जितने भी लोग आते हैं और साथ ही जो सदस्य हैं वो किस तरह से सैनिटाइज कर सकें। हर जगह एरो लगाया गया है कि प्लीज़ यूज़ सैनिटाइजर हियर। इसके अलावा जो सदन में उसके अंदर भी कई जगह ऐसे हैं, कई स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर जब सदन की कार्रवाई चलती है उसके दौरान भी जो सदस्य हैं वो अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें और जितने भी ये प्रिवेंशन के तरीके हैं उनको जो यूज करके जो सावधानी बरती जा सकती है वो सचिवालय द्वारा यहाँ पर कर दिया गया है। तो संसद परिसर पूरी तरह से अब सैनिटाइज है। जी प्रीति। बिल्कुल ठीक है। अब कामकाज कार्यसूची एजेंडा की बात करें कृति, तो हम देख रहे हैं उच्च सदन में 2 विधेयकों पर चर्चा है, 3 मंत्रालय हैं जिनके कामकाज पर भी चर्चा होनी है। तो एजेंडे के हिसाब से किस तरह से अहम दिन रहेगा आज? जी हाँ प्रीति, देखिए कल हमने राज्यसभा में देखा कि किस तरह से जो रेलवे मंत्रालय है उसके कामकाज पर चर्चा हुई और उसके बाद काफ़ी सार्थक सुझाव भी आए। और अगर आज एजेंडे की बात की जाए तो देखिए कल जो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल वो पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका, उस पर चर्चा भी आरंभ हो चुकी है। तो आज उम्मीद है कि इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। उसके बाद सरकार की कोशिश रहेगी इन दोनों बिलों को पारित कराने के लिए। उसके अलावा जो एमएसएमई मंत्रालय है उसके कामकाज पर चर्चा होगी। देखिए सरकार की लगातार कोशिश है कि किस तरह से भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए, उसमें एमएसएमईज जो हैं उनका बेहद ही अहम वो हिस्सा रहेगा, बेहद ही अहम उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो उसको लेकर जो सदस्य हैं काफ़ी सार्थक सजेशन देंगे और सरकार का क्या रोड मैप है आगे उससे सरकार का वक्तव्य आएगा। उसके अलावा लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर पर भी आज चर्चा हो सकती है। बिल्कुल प्रीति, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कृति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। अब बात करते हैं दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। हरदीप सिंह पुरी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय के लिए पत्र राज्यसभा के पटल पर रखेंगे। कृष्णपाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। साथ ही जी किशन रेड्डी गृह मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। इसके अलावा नित्यानंद राय गृह मंत्रालय के लिए पत्र राज्यसभा के पटल पर रखेंगे। संपत्ति उइके और वंदना चव्हाण महिलाओं को शक्ति प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। पी भट्टाचार्य और भूपेंद्र यादव लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। वासुक साइम और अबीर रंजन बिस्वास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। हरदीप सिंह पुरी भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के अधीन विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण महाविमानपत्तनों के लिए सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित कार्यपालन मानक नियमावली और विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपील अधिकरण समूह का और खापत भर्ती नियमावली को तैयार न करने के कारणों को बताने वाला बयान देंगे। वहीं लोकसभा में भी आज कई मंत्रालयों और विभागों के पत्र पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद विधि और न्याय मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। जितेंद्र सिंह परमाणु ऊर्जा विभाग और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे।
हरदीप सिंह पुरी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। धोत्रे संजय शामराव संचार मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर वित्त मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। अंगड़ी सुरेश चन्नबसप्पा रेल मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। ओम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए पत्र लोकसभा के पटल पर रखेंगे। लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के बारे में राज्यसभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी है। रणवीर सिंह और अजय मिश्र चेनी सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। और अब बात करते हैं प्रश्नकाल की। राज्यसभा में इस दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद रामनाथ ठाकुर पूछेंगे, क्या सरकार ने पटना में मेट्रो रेल के निर्माण की घोषणा की है? सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव का सवाल गृह मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के पीड़ितों के लिए राहत और अन्य प्रकार की सहायता के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए? सांसद नारायण दास गुप्ता का सवाल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या शहरों में विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के तहत मेट्रो के निर्माण के लिए झुग्गियों, अवैध निवासों, जेजे कॉलोनियों का पुनर्स्थापन, पुनर्वास, बेदखली की जाती है? सांसद जावेद अली खान का सवाल गृह मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, असम में किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत विदेशी अभिकरण संचालित होते हैं? सांसद सीएम रमेश का सवाल नागर विमानन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार की देश के विभिन्न एयर कार्गो हब का विस्तार और आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है? सांसद प्रभात झा का सवाल गृह मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या देश की लंबी सीमा और आतंकवाद और तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने में प्रभावशाली सीमा प्रबंधन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक व्यापक CIBMS के कार्यान्वयन को आवश्यक माना गया है? और एक नजर लोकसभा में पूछे जाने वाले सवालों पर। प्रश्नकाल की शुरुआत लोकसभा में कोयला मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद गोमती साय पूछेंगी, कोयले की कमी के कारण रायगढ़ जिले में वर्तमान में बंद हुए कोयला आधारित उद्योगों की कुल संख्या कितनी है? सांसद थाल सिंह बिसेन का सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार का स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत लोगों को ट्रेडमार्क प्रदान करके रोजगार मुहैया कराने का विचार है? और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।